सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों को बताएंगे जो एक्साइज डिपार्टमेंट के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में जो हिंदू शब्द का प्रयोग था वो प्रथम बार कौन किए थे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरबों ने। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम करने वाले जो थे वो अरब थे। इन बता दें हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया है। अरबी लोग स के स्थान पर ह शब्द का प्रयोग करते थे, अतः सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। अल बरूनी ने किताब अल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। इस तरह यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ऑप्शन ए लोपामुद्रा, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी लीलावती, ऑप्शन डी सावित्री। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोपामुद्रा। निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी पूछा गया तो है लोपामुद्रा। उसी ने ही कुछ वेद मंत्रों की जो है वो रचना की थी। एंड हम बता दें इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला और निवावारी आदि विदुषी स्त्रियों ने वेद मंत्रों या फिर वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम को आपको बताना है, यानी कि जो क्रम है वो आपको बताना है कि कौन पहले आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है द्वापर, कृत, त्रेता और कली। ऑप्शन बी है कृत, द्वापर, त्रेता और कली। ऑप्शन सी है कृत, त्रेता, द्वापर और कली। ऑप्शन डी है त्रेता, द्वापर, कली और कृत। तो फ्रेंड्स थर्ड नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दिया हुआ है कृत, त्रेता, द्वापर और कली, यही जो है वो सही है। सृष्टि के संपूर्ण काल को 4 युगों में बांटा गया है जिसका जो क्रम होगा वो इस प्रकार है, कृत, त्रेता, द्वापर और कली जो है, या फिर कली को हम कलयुग के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस तरह जो करेक्ट आंसर है वो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति के आधार पर जो 4 युगों का क्रम है वो आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन सी में ही देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है। ऑप्शन ए जगन्नाथ मंदिर पुरी, ऑप्शन बी पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, ऑप्शन सी कंद्रिया महादेव मंदिर खजुराहो, ऑप्शन डी 64 योगिनी मंदिर भेड़ा घाट। तो आपको बताने की देवदासी संस्था के प्रसंग में इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो मंदिर है उस समाचारों में ज़्यादा चर्चित रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है वो देवदासी संस्था के प्रसंग में चर्चित रहा है। ऑप्शन जो ए है वो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी को आप टिक करिएगा। फिर यहाँ पर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो वैदिक साहित्य है वहाँ पर सर्वाधिक वर्णन करने वाला या फिर वर्णन होने वाला जो रिवर है वो आपको बताना है, सिंधु, सुतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो 5वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। दूसरी सर्वाधिक नदी एवं पवित्र नदी सरस्वती है। गंगा का सिर्फ 1 बार एवं यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। तो आंसर नंबर जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्न में से जो शब्द हैं उनको आपको शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है वो आपको बताना है, यानी कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो शेष 3 के वर्ग का नहीं है वो आपको बताना है। तो 6वें नंबर का करेक्ट आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन ए कुल, ऑप्शन बी वंश, ऑप्शन सी कोश, ऑप्शन डी गोत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोश, जो है वो शेष 3 वर्ग का नहीं है। कुल, वंश, गोत्र ये जो है वो 3 वंशों के ही है। यहाँ पर जो है वो 3 एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो ऑप्शन कोश दिया गया है ये नहीं है, और बाकी जो 3 है वो एक ही परिवार से संबंधित रखते हैं। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 7वें नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो आपको बताने की जो यहाँ पर आर्य शब्द दिया हुआ है ये कौन से वर्ग को इंगित करता है।
यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा समूह को। आर्य शब्द भाषाई समूह का व्यंजक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा गया क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया तो वे एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। तो ये जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8वें नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन हमें देखने को मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो फ्रेंड्स 8वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। यहाँ पर पूछा गया है निम्न 4 वेद में से कौन सा, तो है अथर्ववेद। 4 वेदों में से एक वेद है जहाँ पर एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू आदि से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। एंड आपको किस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक पर आपको कुछ देर के अंदर ही वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भविष्य। तो आपको बताना है पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो क्या था। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम आपको बताते हैं। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, चलिए ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो प्रकृति पूजा था। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर 10वें नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्न में से जो कथन है वो सही है। यहाँ पर आपको 4 कथन दिया गया है, तो आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। हम वीडियो में बताएंगे तो ये जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन ए है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शस्त्र हेलमेट का जो है वो उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। और थर्ड है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस को जानते थे। तो यहाँ पर आपको कोड दिए गए हैं, केवल फर्स्ट सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों के तीनों ही सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पहला तीसरा। पहला और ये जो तीसरा दिया गया है ये दोनों ही करेक्ट है, बाकी गलत है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की जो प्रथा का पालन है इनके द्वारा भी किए जाते हैं, यूनानी के द्वारा या ईरानी लोगों के द्वारा, रोमवासी के द्वारा, ये इस सभी के द्वारा। तो 11वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरानी लोग के द्वारा। वैदिक आर्यों को ही यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन करने के लिए जो यहाँ पर है वो ईरानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक साहित्यों में या फिर संहिताओं में से भारतीय संगीत का जो उद्गम है वो किसमें से खोजा जा सकता है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो आपको बताना है वैदिक संहिताओं में से जो भारतीय संगीत का उद्गम स्थान है वो आपको कौन से ऑप्शन को देखने को मिलेगा, आप कौन से ऑप्शन को सही करिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र है जिसका गाने वाला उद्गम कहलाता है या फिर उद्गाता कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको देखने को मिलेगा, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना, सस्वर पाठ, ज्ञान, प्रज्ञता। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर उपनिषद शब्द का अर्थ होता है वो सही रूप से क्या होता है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पास बैठना। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है। इन्हें वेदांत भी कहा जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, पास बैठना उपनिषद का सही अर्थ। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पर दिया गया है, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे अगस्त्य, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य या फिर वशिष्ठ। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है ए, अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य जिन्हें अगत्यार भी कहा जाता है को दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ही मथुरा में आयोजित प्रथम संगम की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन जो ए है वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है,
आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया था, काल अवधि के आधार पर, समुदाय के आधार पर, अनुशासन के आधार पर, आश्रम के आधार पर। तो आप हमें बताइए आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में किसके आधार पर विभाजित किया गया था। ये जो क्वेश्चन है वो हम स्टूडेंट के लिए दे रहे हैं। जल्दी से आप हमें कमेंट में बताइए, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता भी है या नहीं भी पता है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। एंड अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि PDF हमें चाहिए, जल्दी से प्रोवाइड कीजिए। इस तरह का आप हमें कमेंट करेंगे तो जो PDF होगा उसके लिंक को हम अपने या इसे कैसे डाउनलोड करना है हम आपको बता देंगे। तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।